सो हेलो ऑल, वेलकम टू बुलिश स्टॉक अकेडमी। बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी 24 तारीख को कैसे काम कर सकती है और आने वाले दिनों में हमें क्या और बाजार में देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमें पता है कि बाजार अभी ओवरऑल डाउन सेंटीमेंट में है और लगातार बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अब एनालिसिस करेंगे डाउ जोन्स का चार्ट, जिसके अकॉर्डिंग ही हमारी निफ्टी में मूवमेंट होता है, क्योंकि अमेरिका का बाजार है तो अमेरिका के बाजार को एनालिसिस करना जरूरी है। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हमें डाउ जोन्स का ये जो चार्ट लगा हुआ है, ये डे चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डाउ जोन्स ने एक यहाँ पे हाई बनाया था और उस हाई के बाद, ये हाई बनाने के बाद यहाँ से बाजार नीचे की तरफ आया और फिर एक बार ऊपर की तरफ गया। अब इसी जगह से डाउ जोन्स ने फिर से फिसलना स्टार्ट कर दिया है नीचे की तरफ। तो क्या यहाँ पर, और अगर हम यहाँ पे देखें सिंपल टर्म्स में, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी जारी है, जो कि ट्रेड लाइन को भी डाउ जोन्स ब्रेक करता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे इसने जो अभी फ्राइडे की क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल एक डाउन साइड दिए। तो यहाँ पे क्या और डाउ जोन्स में और गिरावट देखी जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट तो मुझे यही लगता है कि बाजार यहाँ से अभी डाउ का और भी करेक्ट हो सकता है। और अगर डाउ जोन्स में गिरावट आती है तो हमें हमारे बाजार में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ मैं लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, मैंने लगा दिया अब यहाँ पे वीकली चार्ट। तो देखो, यहाँ पे वीकली चार्ट अगर मैं लगाता हूँ आपको, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली है, साथ में डोजी डोजी और रेड कैंडल, जो कि एक सीसी कैंडल का काम करती है। अगर इसका लो ब्रेक होता है नेक्स्ट वीक, तो हमें यहाँ पर एक बार के लिए बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमें एक एम पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि डाउ एक बार के लिए 42,200 पर तो आ सकता है, क्योंकि जहां यहाँ से अगर हम देखें तो 1400 पॉइंट का करेक्शन बाकी है अभी डाउ में। इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम इस चार्ट को फॉलो करते हैं शूटिंग स्टार को, तो भी यहाँ पे डाउ में यहाँ तक की गिरावट देखी जा सकती है, जो कि एक सपोर्ट का काम करती है। अगर इसके नीचे डाउ निकल जाता है तो फिर एक बड़ी गिरावट हमें और डाउ जोन्स में आने वाले वक्त पर दिखाई दे सकती है। अब हम डाउ जोन्स को इसलिए एनालिसिस करते हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमारे बाजार रिएक्ट करते हैं। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पे इसके बाद बैंक निफ्टी की। निफ्टी को हम लास्ट में एनालिसिस करेंगे, यहाँ लेते हैं हम बैंक निफ्टी। तो आप यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो, तो हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक बार के लिए, यहाँ पे मैं अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स लगा दूं, तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हमें एक बार के लिए सेलिंग साइड ही बाजार दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है ना कि अगर इस चार्ट को हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म किया है। अब इस पैटर्न को, ये वीकली है तो मैं इसको डेली पे लगा देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे आप लोगों को ये यहाँ भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार है, उसका लो ब्रेक हो रखा है और बाजार नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये एक कंफर्मेशन है बाजार की गिरावट की, मतलब बैंक निफ्टी में गिरावट की। अब दूसरी कंफर्मेशन को हम लेंगे, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ डे चार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार के लिए, सॉरी, डे चार्ट में यहाँ लगा देता हूँ, तो हमें देखो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि डे चार्ट के अकॉर्डिंग भी बाजार में, बैंक निफ्टी में हमें गिरावट जैसे यहाँ पे एक नेक लाइन, यहाँ पर अगर हम एक ट्रेड लाइन डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी बैंक निफ्टी अब हमें गिरता हुआ दिखाई देने को, गिरने को तैयार है। तो आप यहाँ देखोगे इस प्रकार से बैंक निफ्टी ने फिर से नीचे आने की तैयारी बैंक निफ्टी करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर इसको हम लगाते हैं यहाँ पे और चेक देखते हैं, तो देखो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब आप इस चार्ट को ध्यान से देखते हो तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है, जिसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो देखो यहाँ पे ये पहला शोल्डर है, ये हेड है, और यहाँ पर सेकंड शोल्डर है। और साथ में क्या हुआ है ना कि इसने जो नेक लाइन था उसका रिटेस्ट भी कर लिया है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर पैटर्न फॉर्म हो चुका है। और देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद वापस ऊपर जाता है और इसी नेक लाइन से टकरा के अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो किसी भी टाइम पे अगर बैंक निफ्टी अब इस लेवल के नीचे निकलता है, तो यहाँ से बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देखी जा सकती है, जो कि लेवल है अपना आपका यहाँ पे 47,850 रुपए के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है बैंक निफ्टी की, तो फिर आप ये समझ लेना कि बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। वो हो सकती है 53,000 से लेके और 47,000 के बीच, मतलब यहाँ से 3-4 हजार पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आराम से देखी जा सकती है। और मुझे लगता है ये गिरावट आ सकती है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग डाउ जोन्स में पैटर्न देखने को मिला है वहाँ 1400-1500 पॉइंट की गिरावट वो हमें दिखा रहा है। अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी अभी हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। और अगर आपको थोड़ा पैटर्न वो लग रहा है तो हम इसको वीकली पे ले लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वीकली चार्ट लगा के आपको बैंक निफ्टी का समझा देता हूँ, तो आपको एक क्लियर समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे आगे बाजार दिखा क्या है। देखो, दो कंफर्मेशन है। सबसे पहली बात है, पहला टॉप यहाँ पे लगा है, तो इसको हम मानेंगे
शोल्डर फर्स्ट, उसके बाद नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, तो ये हो गया यहाँ पे हेड हो गया ये, राइट। और हेड के साथ शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन हो रहे, यहाँ पे कंप्लीट शूटिंग स्टार कंफर्मेशन के साथ बना हुआ है। उसके बाद नीचे आता है और दोबारा ऊपर जाता है, राइट। तो यहाँ पे सेकंड शोल्डर बन गया। अब देखो क्या होता है ना, जैसे आपने सुना होगा रीटेस्ट, तो यहाँ पे बाजार ने इसको रीटेस्ट भी किया है, इस वाले लेवल को बाजार ने रीटेस्ट किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है और वापस से रिवर्स हुआ है। तो अब क्या है ना कि एक बार के लिए हमें यहाँ से लेके 53 हजार कुछ 800 900 से लेके और यहाँ तक की, तो तकरीबन 3 साढ़े 3 हजार पॉइंट की गिरावट और बैंक निफ्टी में यहाँ से अब हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट। क्योंकि आप दोनों तरह से टारगेट निकाल सकते हैं। अगर आप शूटिंग स्टार का टारगेट निकालते हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और अगर आप इन्वेटर सॉरी हेड एंड शोल्डर का निकालते हैं तो वो भी। और यहाँ पे क्या है ना, बहुत जबरदस्त पैटर्न है ये, क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है प्रॉपर तरीके से, कि अगर किसी ने यहाँ सेल किया था ना तो उसको घबराने, उसका स्टॉप लॉस करने के लिए यहाँ आया है और अब नीचे की तरफ चलने की कोशिश करेगा। तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि अगर ये वाला लो टूटता है 47,850 रुपए के नीचे, अगर बैंक निफ्टी निकलता है, तो आने वाले टाइम पर बैंक निफ्टी में 3 साढ़े 3 हजार पॉइंट का करेक्शन देखा जा सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे भी बाइंग अवॉइड करें। बेसिकली जो स्टॉक्स में बाइंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो थोड़ा अभी बाजार को सेटल होने दें, उसके बाद ही कोई ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करें बाइंग साइड में। उसके बाद बात करेंगे हम निफ्टी की। तो देखो निफ्टी में तो मैं आपको तभी से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि भैया निफ्टी में ऑलरेडी आपके यहाँ पे डेली चार्ट, सॉरी मंथली चार्ट पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है और उसकी कंफर्मेशन काफी दिनों से हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो आपको ये पैटर्न दिखाई देगा इवनिंग स्टार, और इवनिंग स्टार के अकॉर्डिंग इसका जो टारगेट आ रहा है वो निकल के आता है 21,770 रुपए का, ठीक है। तो 21,770 रुपए के आसपास आपको आने वाले दिनों में निफ्टी दिख सकती है, इसमें कोई अचंभित वाली बात नहीं है। और अगर इसको दूसरी तरीके से मैं आपको दिखाऊं, अगर हम एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं तो थोड़े से टारगेट इसके बाद भी बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं अभी तो, तो यहाँ पे मैं अगर इस ट्रेड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, तो ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे आप देखें तो हमें ये वाला पॉइंट मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो बाजार एक बार इस लेवल को तो टच कर ही सकता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहें बाजार में अभी। और ये हमारी किसी को रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमारा पर्सनल एनालिसिस है चार्ट के अकॉर्डिंग, जो चार्ट हमें बता रहा है, जो भी हम चार्ट को, जिस प्रकार हम चार्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे भी एक बार के लिए सेलिंग है, और ये सेलिंग कहाँ तक बाजार को लेके आ सकती है तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 22,795 पे बाजार खड़ा हुआ है, और यहाँ से मुझे लगता है 1,000 पॉइंट का करेक्शन अभी और निफ्टी में देखा जा सकता है। मतलब 21,770 या 21,750 के आसपास भी निफ्टी आ सकता है। तो आप लोग इस प्रकार से अपनी जो पोजीशंस बनाते हैं वो थोड़ा सा संभल के बनाएं, और हो सके तो स्टॉक्स में बाइंग अभी थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो सही रेट में मिलेंगे, मतलब 50% से भी कम में आपको स्टॉक्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो बस थोड़ा सा सब्र आपको यहाँ पे रखना है और वेट करना है। हो सकता है ये टारगेट अप्रैल तक भी अचीव हो सकते हैं, क्योंकि बाजार डायरेक्टली तो नीचे आएगा नहीं, आराम से आएगा ऐसे। तो थोड़ा सा वक्त आप बाजार को दें और चीजों को समझें। अगर हम बात करें इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए, तो अब देखो इंट्राडे में तो यहाँ पे मैं आपको 15 मिनट का चार्ट लगा के बता देता हूँ। जिनको कैंडल स्टिक पैटर्न्स आते हैं, बस वो जब भी बाजार ऊपर की तरफ जाए और कोई 15 मिनट में कोई भी सेलिंग पैटर्न बनाता है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, बाजार को सेल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे देखो बियरिश इनगल्फिंग बना हुआ है 15 मिनट में, तो यहाँ पे अगर लो ब्रेक होता है तो आप बाजार को शॉर्ट कर सकते हैं। जो भी इसके टारगेट है वो आपको अचीव होते हुए दिखाई देंगे। और क्या होता है ना, जब आप पैटर्न्स पे ट्रेड करते हो तो आपके पास एक प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है और एंट्री प्राइस होता है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है बाजार में, कि हमें कहाँ एग्जिट करना है, लॉस में भी और प्रॉफिट में भी। तो आप लोग भी सीखना चाहते हैं इसी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस, तो ज्वाइन करें बुल स्टॉक अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।